जिसने चुप होना सीख लिया उसको चुप हमने रहने नहीं दिया। कहते हैं बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो वो 7 दिन चुप रह गए। चुप्पी इतनी मधुर थी, ऐसी रसकून थी, ऐसा रोआ रोआ उसमें नहाया सरबोर था। बोलने की इच्छा ही ना जगी, बोलने का भाव ही ना पैदा हुआ। कहते हैं देवलोक थरथराने लगा। कहानी बड़ी मधुर है। अगर कहीं देवलोक होगा तो ज़रूर थरथराया होगा। कहते हैं ब्रह्मा स्वयं घबरा गया, क्योंकि कल्प बीत जाते हैं, हजारों वर्ष बीत जाते हैं, तब कोई व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध होता है। ऐसे शिखर पर कोई हजारों वर्षों में पहुंचता है, और अगर शिखर से वो आवाज़ ना दे, बुलावा ना दे, तो नीचे गहरी खाई में जो भटक रहे हैं लोग, उन्हें तो शिखर की खबर भी ना मिलेगी। वो तो आंख उठा के देख भी ना सकेंगे। उनकी गर्दनें तो बड़ी बोझिल है। वस्तुतः वो चलते नहीं, रेंगते हैं। आवाज़ बुद्ध को देनी ही पड़ेगी, बुद्ध को राज़ी करना ही पड़ेगा। जो भी मौन का मालिक हो गया है उसे बोलने के लिए मजबूर करना ही पड़ेगा। कहते हैं ब्रह्मा सभी देवताओं के साथ बुद्ध के सामने मौजूद हुए। वो उनके चरणों में झुके। हमने देवत्व से ऊपर रखा है बुद्धत्व को। सारे संसार में ऐसा नहीं है। कारण है देवता भी तरसते हैं बुद्ध होने को। देवता सुखी होंगे, स्वर्ग में होंगे, पर अभी मुक्त नहीं है, मोक्ष से बड़े दूर हैं। अभी उनकी लालसा समाप्त नहीं हुई है, अभी तृष्णा नहीं मिटी है, अभी प्यास मिटी नहीं है। उन्होंने और अच्छा संसार पा लिया है, और सुंदर स्त्रियां पाली है, और सुंदर लोग पा लिए हैं। कहते हैं स्वर्ग में कंकर पत्थर नहीं है, हीरे जवाहरात हैं। कहते हैं स्वर्ग में जो फूल लगते हैं वो मुरझाते नहीं, परम सुख। पर कहते हैं कि स्वर्ग से भी गिरना ही पड़ता है, सुख से दुख में आना ही पड़ेगा। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कोई नर्क में पड़ा है, जो नर्क में पड़ा है, तो कोई स्वर्ग में। जो नर्क में पड़ा है वो नर्क से निकलना चाहता है, जो स्वर्ग में पड़ा है वो स्वर्ग को पकड़े रखना चाहता है। दोनों चिंतातुर हैं, दोनों पीड़ित हैं और परेशान हैं। जो स्वर्ग में पड़ा है वो भी किसी लोभ के कारण ही स्वर्ग में पहुंचा है। जो नरक में पड़ा है वो भी अपने किसी लोभ के कारण ही वहां पहुंचा है। एक ने अपने लोभ के कारण पाप किए होंगे और एक ने अपने लोभ के कारण पुण्य किए होंगे। लोभ में फर्क नहीं। बुद्ध के चरणों में ब्रह्मा झुका और उसने कहा कि आप बोलें। आप ना बोलेंगे तो वहाँ दुर्घटना हो जाएगी, और एक बार ये सिलसिला हो गया तो आप परंपरा बिगाड़ देंगे। बुद्ध सदा बोलते ही रहे। उन्हें बोलना ही चाहिए। जो ना बोलने की क्षमता को पा जाए, उनके बोलने में अंधों को कुछ मिल सकता है। अंधेरे में जो भटक रहे हैं उनको कुछ मिल सकता है। आप चुप ना हो, आप बोलें। किसी तरह बह मुश्किल राजी किया। कहानी का अर्थ इतना ही है कि जब तुम मौन हो जाते हो तो अस्तित्व भी प्रार्थना करता है कि बोलो। वृक्ष और पत्थर पहाड़ भी प्रार्थना करते हैं कि बोलो। करुणा को जगाते हैं तुम्हारी कि बोलें। तुम जहाँ पहुँच गए हो वहाँ और भी बहुत पहुँचना चाहते हैं। उन्हें रास्ते का कोई भी पता नहीं है, उन्हें मार्ग का कोई पता नहीं है। अंधेरे में टटोलते हैं, उन पर करुणा करो। तुम भी कल उनके साथ थे, इतनी जल्दी उन्हें भूल मत जाओ, विस्मरण मत करो। पीछे लौट कर देखो। साधारण आदमी वासना से बोलता है, बुद्ध पुरुष करुणा से बोलते हैं। साधारण आदमी इसलिए बोलता है कि बोलने से कुछ मिल जाए।
बुद्ध पुरुष इसलिए बोलते हैं कि बोलने से कुछ बंट जाए। बुद्ध पुरुष इसलिए बोलते हैं कि तुम भी साझेदार हो जाओ उनके परम अनुभव में। पहले शर्त पूरी करनी पड़ती है, मौन हो जाने की, शून्य हो जाने की। जब ध्यान बोलता है, ध्यान की वीणा और संगीत उठता है, जब मौन परखराता है, तब शास्त्र निर्मित होते हैं। जिनको हमने शास्त्र कहा है वो ऐसे ही लोगों की वाणी है जो वाणी के पार चले गए थे, और जब भी कोई वाणी के पार गया है उसकी वाणी शास्त्र हो जाती है। उससे वेदों का पुनः जन्म होने लगता है। तो पहले तो मौन को साधो, मौन में उतरो, फिर जल्दी ही वो घड़ी भी आएगी, वो मुकाम भी आएगा जहाँ तुम्हारे शून्य से वाणी उठेगी। तब उसमें प्रामाणिकता होगी, सत्य होगा। तब तुम दूसरों के भय के कारण ना बोलोगे, दूसरों से कुछ मांगने के लिए ना बोलोगे, तब तुम देने के लिए बोलोगे। भय कैसा? कोई ले तो ठीक, कोई ना ले तो ठीक। ले ले तो उसका सौभाग्य, ना ले तो उसका दुर्भाग्य। तुम्हारा क्या? तुमने बांट दिया जो तुमने पाया, तुम बांटते गए। तुम पर ये लांछन ना रहेगा कि तुम कृपण थे, कि जब पाया तो छिपा के बैठ गए। पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं, क्योंकि ये पाना कुछ ऐसा ही है कि इसमें बांटते की अभिप्यासा साथ में ही आती है, बांटने की अभिप्यासा साथ में ही आती है। जैसे फूल जब खिलता है तो उसके खिलने में गंध का बंटना भी छुपा होता है। कोई फूल ये चाहे कि खिल तो जाऊं पर बांटूं ना, तो ये असंभव होगा। इसलिए ब्रह्मा आए या नहीं, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ये कहानी है, बुद्ध को बोलना ही पड़ेगा। जब फूल खिलता है तो सुगंध को बिखरना ही पड़ेगा। जब दिया जलता है तो किरणें बरसेंगी ही चारों तरफ। कोई ब्रह्मा की ज़रूरत नहीं, दिए से प्रार्थना करे। कहानी तो प्रतीक है, मधुर प्रतीक है। पहले मौन, फिर वाणी सत्य का अवतरण। शुभ है, प्रारंभ है, घबरा मत जाना। पहले चुप था, फिर दीवाना हुआ, अब बेहोश है। ये 3 घड़ियां आती है, क्योंकि जैसे ही तुम चुप हुए दुनिया तुम्हें दीवाना कहने लगेगी, पागल कहने लगेगी, क्योंकि दुनिया अपनी रक्षा करती है। अगर वो पागल ना कहे फिर और लोग इसी रास्ते पर जाने को आतुर हो जाएं, और तब काफ़ी हेर फेर करना पड़ेगा। ज़िंदगी का ढांचा बदलना पड़ेगा, वो ज़रा मुश्किल है। तुम पागल हो ऐसा तुम्हें पागल कह के लोग निश्चित हो जाते हैं। अरे वो तो पागल है, छोड़ो भी उसकी बात। आकर्षित तो वे भी हो रहे हैं, लेकिन भयभीत है, कमज़ोर है, कायर है। तुम्हें पागल कह के वो अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम अगर पागल सिद्ध हो जाओ तो ये झंझट मिटे। उन्हें भी तुम खींच ले रहे हो। उस खिंचाव से बचने के लिए, उसको झुठलाने के लिए वो तुम्हें पागल सिद्ध कर रहे हैं। पहले चुप था, फिर हुआ दीवाना। लेकिन ये दीवाना दोहरा अर्थ है। इस दीवानेपन के दोहरे अर्थ हैं। जो चुप होता है वो एक अर्थ में दीवाना ही हो जाता है। इस अर्थ में दीवाना हो जाता है कि चुप होने के साथ साथ वो समाज के घेरे से बाहर पड़ने लगता है, मुक्त होने लगता है। जैसे ही तुम चुप होते हो, तुम इतने बलशाली होने लगते हो कि तुम्हें समाज की निर्भरता को छोड़ते चले जाते हो, और तुम्हारे जीवन में एक मस्ती आती है जो केवल दीवानों के जीवन में ही होती है। तुम्हारे चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती है। तुम्हारी आंखें किसी ओस से भर जाती है। तुम्हारे पैर चलते हैं, ज़मीन पर पड़ते नहीं। आज की सुबह मेरे कैफ का अंदाज न पूछ, दिल ए वीरान में अजीब की अंजुमन आ रही है। मत पूछ मेरे मस्ती के हिसाब, उजड़े हुए हृदय में कोई अजीब महोत्सव हुआ है।
कोई नई धुन बजी है। दीवाने तो तुम हो ही जाओगे, पागल तो तुम मालूम होने ही लगोगे। पर जब ये पागलपन चुनने जैसा है, ये पागलपन करने जैसा है, तुम्हारी सारी होशियारी इकट्ठा होकर भी इस पागलपन के एक कतरे का भी मुकाबला नहीं कर सकती। तुम्हारे बुद्धिमता दो कौड़ी के हैं, क्योंकि जिसने पागल होना जाना उसने ही परमात्मा को भी परमात्मा का होना भी जाना। फिर हुआ दीवाना, अब बेहोश है। और फिर तीसरी घड़ी भी आती है जब तुम रहते ही नहीं, तुम बचते ही नहीं। उस घड़ी को हम बेहोश कहते हैं। बेहोशी का मतलब ये नहीं है कि होश खो जाता है। बेहोशी का मतलब ये है कि तुम खो जाते हो, होश तो पूरा रहता है। यही सांसारिक शराब और परमात्मा की शराब का भेद है। तुम तो रहते हो पर होश खो जाता है। जब तुम परमात्मा की शराब पीते हो, तुम तो मिट जाते हो पर होश रह जाता है।